नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने की वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम उम्र मायने नहीं रखती। देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हमें करना होगा अपनी विरासत का सम्मान। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से परिचित कराना जरूरी। देश में अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन जाएंगे। पीएम मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर एक क्रिसमस कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का पहुंच रहा है लाभ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्यों में अपनी मुहिम की तेज। पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के पांजू और गमिराज में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से 2 पिस्टल और गोलियां हुई बरामद। हिंद महासागर में समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इंफाल आज हो रहा है नौसेना में शामिल। चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने में मिलेगी मदद। राजौरी पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले के बाद सेना से मारपीट में 3 सिविलियन की मौत के आरोपी जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरू। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सेना को प्रोफेशनल तरीके से काम करने के दिए निर्देश। ग्वालियर किले पर 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबले पर थाप देकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 22 मिनट तक तबले की थाप से गूंजता रहा पूरा किला। डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेने के आरोप में घिरी न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के एचआर हेड ने सरकारी गवाह बनने की लगाई अर्जी। अमित चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं पुलिस से करना चाहता हूं शेयर। भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव में पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने का काउंटडाउन शुरू। 6 जनवरी को अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा आदित्य L1। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं धोखा है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता, वे धर्म का अर्थ नहीं समझते। तुष्टीकरण पर आधारित है उनकी विचारधारा। मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में 4 दिनों तक रोका गया विमान भारतीय यात्रियों को लेकर आज सुबह मुंबई पहुंचा। पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मानव तस्करी के संदेह में भारतीय यात्रियों वाले विमान को हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया है। अब खेल सिर्फ वैकल्पिक या अतिरिक्त पाठ्य चर्चा का अंश नहीं बल्कि यह पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। भजनलाल सरकार ने कांग्रेस राज की पहली योजना को किया बंद। कांग्रेस की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को सरकार ने 31 दिसंबर से बंद करने के आदेश किए जारी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर बढ़ाई लोगों की चिंता। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के 63 मामलों की अब तक हुई पुष्टि। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 मामले आए सामने। क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान एथलीट अंजू बॉबी की बात सुनकर हंस पड़े पीएम मोदी। अंजू ने अपने और मौजूदा समय के खेलों में मिलने वाले सम्मान की तुलना करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा की जीत पर भारत में जश्न से जलन होती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के टाइगर रिजर्व जंगल से निकलकर गांव में घुसने से मचा हड़कंप।
गुरुद्वारे की दीवार पर आराम फरमा रहे टाइगर को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। वन विभाग की ओर से बनाया गया सुरक्षा घेरा। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित वीरबाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, प्रोत्साहन देगी सरकार। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने में आवास सेक्टर की बड़ी भूमिका। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा इंडस्ट्रियल क्षेत्र के समीप नई टाउनशिप का विकास जरूर हो। प्राकृतिक झीलों, जलाशयों का संरक्षण एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाए लेक फ्रंट, रिवर फ्रंट एवं धार्मिक क्षेत्रों को किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के भीतर बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश भर में हर लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी नियोजन विभाग के साथ की बैठक। सीएम योगी ने कहा, धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास न बने बहुमंजिला भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल माघ मेला के लेआउट और महाकुंभ 2025 के रिहर्सल के रूप में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। लखनऊ में AKTU का 21वां दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी समारोह में भाग। मेधावी छात्रों को देंगी मेडल और उपाधि। FI टावर के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हुई सुनवाई। छुट्टी के दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद लगा स्टे। सांसद स्मृति ईरानी कल अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र देंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत करेंगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। आज डिप्टी सीएम स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचेंगे। पीएम के आने से पहले प्रस्तावित स्थल का भी करेंगे दौरा। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आज तक विपक्ष का कोई नेता नहीं आया अयोध्या। अखिलेश सोनिया ने नहीं किए कभी रामलला के दर्शन। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है। मिर्जापुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 360 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे। स्मार्टफोन पाकर बच्चों के चेहरे पर आई खुशी। लखनऊ में आयोजित संगम संस्कृतियों का कार्यक्रम में हुआ रामलीला का मंचन। 66 साल से लेकर 85 वर्षीय वरिष्ठ जनों ने मंच पर दिखाई अपनी प्रतिभा। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संकल्पित है योगी सरकार। सपा नेता और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलेगा तो समारोह में होंगी शामिल। नए सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया विवादित बयान। कहा, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की पैड़ी परिसर में लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रतिदिन भगवान राम के जीवन चरित्र पर हो रही कथा। आगामी 5 सालों के लिए नियमित रूप से होगा प्रदर्शन। प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक तृतीय संजय गुप्ता मेमोरियल विश्व स्क्वैश फेडरेशन और PSA सैटेलाइट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। लखनऊ के केशव नगर में कबाड़ मंडी स्थित फर्नीचर की दुकान में सोमवार देर रात को भीषण आग लग गई। लकड़ियों से बने सभी सामान जलकर हुए खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के 11 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं 28 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा की स्पीड बढ़ने से ठंड भी बढ़ेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर का अनुमान भी जताया है। और सुपर फास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की शुरुआत। महोत्सव में संघ प्रमुख मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, योग गुरु स्वामी रामदेव समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। उन्होंने कहा, ज्ञान भाषण से नहीं आचरण से पहुंचता है। हम अपने आचरण से प्रमाण स्थापित करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त मंत्री थूथुकुडी के जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में घटा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 समर्थकों को मंत्री बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे 2 अफसर एपीओ देवाराम सैनी और महिपाल कुमार को सरकार ने किया एपीओ। काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आजादी के बाद से देश के विकास में व्यापारियों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ कोविड के मामलों को लेकर की बैठक। मुख्यमंत्री ने कोविड को लेकर पूर्णतया सतर्कता बरतने और संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी मजबूती से चलाएं अभियान और आतंकियों का करें सफाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हमने मॉक ड्रिल किया है, सारी व्यवस्थाओं की जांच कर ली है और जितनी भी आवश्यकताएं हैं सब पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विंटर कार्निवाल का किया उद्घाटन। कहा, शिमला में विंटर कार्निवाल 5 जनवरी तक चलेगा और इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंत्रिमंडल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का नवगठित मंत्रिमंडल जनता की सेवा और विकास का नया इतिहास रचेगा। केरल अपनी 580 किलोमीटर लंबी तटरेखा की पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें कुछ बेहतरीन समुद्री तट शामिल हैं, जिसमें मुजप्पिलगंज में एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन समुद्र तट भी शामिल है। भारत के लेह लद्दाख इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सहम उठे। इस भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि सच्चा सुशासन तभी है जब कर्मचारी कर्मयोगी बने और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जवान चंदन कुमार का नवादा में किया गया अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद चंदन को अर्पित की श्रद्धांजलि। असम के सिलचर में सुरक्षा बलों ने 10 करोड़ रुपए कीमत की याबा टैबलेट के 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। काशर पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर गोपनीय सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पतली कुहल वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आग वन क्षेत्र में धधक रही है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों का जमावड़ा लगने वाला है। नववर्ष मनाने आने वाले ने होटल में पहले से बुकिंग करवा रखी है। पर्यटकों की संख्या के बढ़ने के साथ ही 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी हो गई है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इस साल स्मॉल और मिड कैप शेयरों का रहा दबदबा। दोनों ने 41% से ज्यादा रिटर्न दिया। आंकड़ों के मुताबिक बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 45.2% और मिड कैप इंडेक्स 41.74% तक बढ़ा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को लग सकता है झटका। वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित होने के कारण गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल सहित दुनिया की 6 दिग्गज टेक कंपनियां नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की बना रही हैं योजना। भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में किया पहला भुगतान। जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर। घरेलू मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की ओर भारत ने बढ़ाया कदम। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत में वीवो के लिए काम करने वाले गिरफ्तार कर्मचारियों को हर संभव मदद देगा। ईडी ने धन शोधन की जांच के सिलसिले में पिछले हफ्ते वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को किया था गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी बिक्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वॉल्ट डिज्नी के साथ भारतीय मीडिया बिजनेस के परिचालन से पेटीएम ने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। पेटीएम कंपनी ने 1000 कर्मचारियों ने नौकरी से निकाला। और आरबीआई ने बैंकों और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कनेक्टेड लैंडिंग नियम लागू करने की तैयारी की है। ये नियम भविष्य में बैंकों और उनकी तरफ से दिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम करेगा। टाटा समूह जल्द ही एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। इस संबंध में समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगस्त तक इसका मालिकाना हक टाटा के पास होगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी पर कर रहा है काम। ये प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन हो सकता है। ये कार इंडियन मार्केट में टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी 700 को देगी टक्कर। टेक कंपनी गूगल कस्टमर सपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने जा रही है। कंपनी इस फीचर को जल्द ही रोल आउट करेगी। इसके इस्तेमाल से मोबाइल यूजर्स को बेहतर तरीके से मिलेंगे अपने सवालों के जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद और कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के मून स्पाइपर लैंडर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। मिशन के सफल होने से अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला बन जाएगा 5वां देश। इजरायल हमास युद्ध को शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अभी तक सभी इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं हुई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू का उनके ही देश में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध जल्द खत्म करने की अटकलों को किया खारिज। अमेरिका के कोलोराडो के एक शॉपिंग सेंटर में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शॉपिंग सेंटर में 2 गुटों के बीच झड़प के कारण यह घटना घटी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के मध्य राज्य प्लेटो में चरवाहों और किसानों के बीच झड़प हो गई, जिसके कारण 113 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद समर्थित पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीदवारों की लिस्ट में हाफिज सईद के बेटे को भी दिया गया है टिकट। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला ने आगामी चुनावों में एक सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। हिंदू महिला ने खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। ईरान ने अमेरिका के अरब सागर में जहाज पर ड्रोन से हमले के गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। 23 दिसंबर को गुजरात तट के पास अरब सागर में तेल टैंकर पर किया गया ड्रोन हमला।
यूरोपीय देश सर्बिया में इन दिनों सरकार के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाल ही में हुए चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। उनका कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। और सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की खास खबरें। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया का पहला टेस्ट आज। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में अब तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। WTC के लिहाज से ये सीरीज बेहद है। साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बाबूमा ने कहा कि टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक स्ट्रांग, उनके सामने होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। दोनों टीम के बल्लेबाजों को होगी मुश्किल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप फाइनल की हार को भूलकर आगे बढ़ना जरूरी है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज होने वाली दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपने 12 प्लेयर्स का ऐलान कर दिया। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पाकिस्तान इस समय 0-1 से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए विमेंस टीम इंडिया का हुआ ऐलान। साइका इशाक, श्रेयांका पाटिल, मन्नत कश्यप और तित्तास साधु को पहली बार वनडे टीम में जगह। यासिर अराफात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच। टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच साइमन हेलमोट निजी कारणों के चलते न्यूजीलैंड का दौरा नहीं करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए मुजीबुर रहमान, फसल फारूकी और नवीन उल हक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोका। खिलाड़ियों को अगले 2 सालों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने का भी किया फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए दिखे। बेंगलुरु FC ने शिव शक्ति नारायण के देर किए गए गोल की मदद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ के बाद अंकबाजी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रही राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चौथे दिन मंजू रानी ने शानदार प्रदर्शन किया। अपने इस प्रदर्शन से उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ने दिखाया बेटी राहा का चेहरा। क्रिसमस के मौके पर बेटी को लाए मीडिया के सामने। फिल्म मैं अटल हूं का नया गाना देश पहले हुआ रिलीज। गाना देशभक्ति पर है आधारित। फिल्म 19 जनवरी को होगी बड़े पर्दे पर रिलीज। फिल्म खो गए हम कहां नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज। दोस्ती की मस्ती में डूबे नजर आए अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव। फिल्म फाइटर पर बड़े पर्दे के बाद होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज। अभिनेता ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करके दी ये जानकारी। विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावास डंकी देखने के लिए हुए उत्सुक। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग 28 दिसंबर को मुंबई में होगी। डंकी बनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नंबर 1 फिल्म। एक्वामैन 2 और अन्य फिल्मों को पछाड़ा। तेरा होके नजदा फिरा का टीजर हुआ रिलीज। गाने में दिखे आयुष शर्मा और आयशा शर्मा। गाना 27 दिसंबर को होगा रिलीज। रोनित रॉय ने मनाई शादी की 20वीं सालगिरह। दोबारा अपनी पत्नी नीलम बोस रॉय संग लिए 7 फेरे।
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन चोटिल हो गए। उन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के सेट पर आंख में चोट लगी। सेट पर यह हादसा होते ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मुंबई में चल रही फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी। कॉमेडियन नील नंदा का हुआ निधन। मैनेजर ग्रेग वाइस ने इस खबर की पुष्टि की। फैंस हुए शॉक। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम उम्र मायने नहीं रखती। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से परिचित कराना भी जरूरी है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा, अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। और सुपरफास्ट 100 में हमारे साथ आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।